about the topic that is inter process communication. इसको शॉर्ट में हम ये भी लिखते हैं IPC। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अब आपके पास क्या होंगे, दो प्रोसेसेस होंगे और ये दो प्रोसेसेस कैसे होंगे, ये दोनों प्रोसेस होंगे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब है एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये क्या सेंड करेंगे, एक दूसरे को मैसेज। इनके पास कोई भी शेयर्ड मेमोरी नहीं होगी जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे और ये मैसेज को किसका सपोर्ट चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जो कि एक ओवरहेड है, ड्रॉबैक है ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखना पड़ेगा कि P1 कब मैसेज भेज रहा है, P2 को मैसेज क्या रिसीव हो रहा है, बीच में जो चैनल है उसको सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब क्या हो रहा है, P1 ऑब्वियसली बात है एक मैसेज भेज रहा है जो एक चैनल के थ्रू वो मैसेज जा रहा है टू P2। इस चैनल को हम ये भी लिख सकते हैं बफर। बफर एग्जैक्टली एक स्पेस होती है जहाँ पे P1 मैसेज भेज रहा है तो उस बफर में जा रहा है और P2 उस बफर से मैसेज को ले रहा है। तो बफर एक बेसिकली एक टेम्परेरी स्पेस है, उसका नाम हमने लिख दिया, दैट इज बफर। तो P1 मैसेज भेजेगा जो P2 रिसीव करेगा, इस तरीके से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के बेसिकली दो टाइप्स होंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन विल आइदर बी a direct communication और it will be an indirect communication। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट या तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भेज दिया, या फिर इनडायरेक्टली कर सकते हैं। और जब इनडायरेक्टली की मैं बात करूँ तो दैट मीन्स थ्रू मेल बॉक्स। जैसे रियल लाइफ में ईमेल होता है, ईमेल में क्या होता है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो ज़रूरी नहीं है दूसरा पर्सन उसी टाइम पे ऑनलाइन हो। आपने कोई ईमेल भेजा, वो उसके मेल बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब वो प्रोसेस ऑनलाइन आएगा, वो अपना मेल बॉक्स खोलेगा, उसको वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है दोनों प्रोसेसेस ज़रूरी नहीं है एक ही टाइम पे ऑनलाइन या एक साथ अवेलेबल हो। बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, P1 जो मैसेज भेजेगा वो डायरेक्टली भेजेगा P2 को और P2 को अवेलेबल होना चाहिए टू रीड दैट मैसेज। कोई भी कॉमन मीडियम नहीं है जैसे वहाँ पे मेल बॉक्स था। तो अगर इसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में दो सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं, दैट इज सेंड। ठीक है, दो कॉल्स यूज होती है सेंड और रिसीव की। जैसे मैंने पहले लिखी है सेंड P1 मैसेज, तो सेंड P1 मैसेज का है मतलब ये है सेंड मैसेज टू P1। आपको जो भी सेंड करना है वो आप लिखोगे मैसेज में और वो चीज़ कहाँ पे सेंड हो जाएगी, P1 पे। ऐसी एक और सिस्टम कॉल है दैट इज रिसीव। रिसीव P2 मैसेज का मतलब है रिसीव मैसेज फ्रॉम P1। तो क्या हो रहा है, P1 और P2 एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। तो ये किस टाइप की कम्युनिकेशन होगी, ये होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बट अगर मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन की भी बात करूँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन फर्दर दो टाइप्स का हो सकता है। या तो हो सकता है सिमेट्रिकल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन खुद भी दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वो हो सकता है सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है आप सेंड भी उसका नाम लेके करो और रिसीव भी नाम लेके करो, जैसे सेंड मैसेज टू P1 और रिसीव मैसेज ओनली फ्रॉम P1। लेकिन एसिमेट्रिकल की बात है, आप सेंड तो नाम लेके करो बट आप रिसीव मैसेज किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर इसकी दोनों कॉल्स की बात करें हम, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओनली इन दिस रिसीव कॉल। जब आपको किसी को मैसेज सेंड करना है तो आपको उसका एग्जैक्ट नाम बताना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है सेंड P1 मैसेज, मैसेज भेजो P1 को, चाहे आप सिमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हो या एसिमेट्रिकल मैसेज मेथड यूज कर रहे हो। बट सिमेट्रिकल क्या कहता है, जब आपको रिसीव भी करना है मैसेज तो आप ऐसे स्पेसिफाई करोगे रिसीव मैसेज फ्रॉम P1। बट एसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, आप मैसेज रिसीव कर सकते हो किसी भी प्रोसेस से, यू डो नॉट नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ दैट प्रोसेस। तो इसमें लिख दिया रिसीव आईडी और मैसेज। इस बेसिकली इस कॉल का मतलब है यू कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस, वो बस अपना आईडी स्पेसिफाई करे और आप उससे रिसीव कर लोगे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट जब हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, मेल बॉक्स में मैसेज जाएगा और जब भी P2 अवेलेबल हो वो उस मेल बॉक्स को खोले और मैसेज को रिसीव कर ले। तो जब हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के भी फर्दर टाइप होंगे।
ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें दो प्रोसेसेस आपस में एक मेल बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भी 4 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सेंडिंग ब्लॉक, रिसीविंग ब्लॉक, नॉन ब्लॉक सेंडिंग और नॉन ब्लॉकिंग रिसीविंग। तो इनके नाम से इनका मतलब समझ में आ रहा है। सेंडिंग ब्लॉक मीन्स सेंडर ने मैसेज भेजा और वो ब्लॉक हो जाएगा, इतनी देर अब वो कोई काम नहीं कर सकता जब तक वो मैसेज रिसीव ना हो जाए। अब रिसीविंग ब्लॉक, जब तक जो आपका प्रोसेस है वो मैसेज रिसीव नहीं करता तब तक वो ब्लॉक रहेगा, वो और कोई काम नहीं कर सकता। बट एट अगेंस्ट दिस नॉन ब्लॉकिंग सेंड का क्या मतलब है, सेंडर ने सेंड किया और वो फ्री है, वो दोबारा से कोई और मैसेज सेंड कर सकता है, वो उतनी देर तक ब्लॉक नहीं रहेगा। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर का क्या मतलब है, जब तक उसने रिसीव नहीं किया तब तक वो नॉन ब्लॉक रहेगा, वो फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम पे कोई काम नहीं कर सकता। तो दैट इज 4 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, सेंडिंग ब्लॉक या नॉन ब्लॉक सेंडिंग, एंड देन रिसीविंग ब्लॉक या नॉन ब्लॉक रिसीवर। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, ऊपर यहाँ पे हमने बात की कि जो P1 है और P2 है एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे यूजिंग अ कॉमन चैनल, और उस चैनल को हमने कहा है बफर। तो उस बफर के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि बफरिंग के टाइप्स क्या होंगे। ठीक है, किस किस टाइप से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग दैट कॉमन चैनल। तो फर्स्ट टाइप इज नो बफरिंग। इसका मतलब बफर की जो कैपेसिटी है या बफर का जो साइज है वो 0 है, मीन्स आप टेम्परेली कुछ भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जो भी सेंडर ने भेजा वो रिसीवर को रिसीव करना ही पड़ेगा। अगर वो उसने रिसीव नहीं किया तो वो डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम उसको टेम्परेली कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी टाइप ऑफ बफरिंग की जिसकी हम बात करेंगे दैट इज बफर विद अ लिमिटेड कैपेसिटी। ऑब्वियसली बात है, इसमें बफर का जो साइज होगा या क्यू का जो साइज है, क्यू या बफर साइज मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो क्यू का साइज होगा या बफर का साइज होगा, क्यू और बफर का मतलब इंटरचेंजेबल यूज हो जाता है, तो वो फिक्स रहेगा। जैसे एन रहा है, एन का एक एग्जांपल ले लिया 10, तो मैक्सिमम 10 आइटम ही स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे सेंडर ने एक आइटम भेजी, कोई बात नहीं, रिसीवर ने नहीं रिसीव की, वो क्यू में जाके स्टोर होगी। दूसरी भेजी, कोई बात नहीं, तीसरी भेजी, कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते वो 10 आइटम तक स्टोर करके रख सकता है। अगर 10 से ज़्यादा आइटम आपने भेजी तो लॉस होनी शुरू हो जाएगी, फिर रिसीवर को उसको रिसीव करना ही पड़ेगा। सो दैट इज अ बफर विद लिमिटेड कैपेसिटी, कि बफर में कम से कम n आइटम जाके स्टोर होंगी, उससे पहले रिसीवर उसको रिसीव कर ले। फिर थर्ड टाइप इज बफर विद अनलिमिटेड कैपेसिटी। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्यू की लेंथ या बफर का साइज क्या होगा, इनफाइनाइट। सेंडर को जितना सेंड करना है वो सेंड करता रहे, वो एक क्यू में एक बफर में जाके स्टोर होता रहेगा और रिसीवर उसे जब चाहे रिसीव कर सकता है। अगेन ये इतना प्रैक्टिकल ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका मेल बॉक्स भी है तो ऑब्वियसली बात है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, वो उतने ही मैसेज स्टोर करके रखेगा। जैसे सपोज करो 1000 वो स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही ज़्यादा मैसेज आए तो जो पुराने मैसेजेस है उनको ऑटोमेटिकली वो क्या करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा। बट थियोरेटिकली हाँ ज़रूर बफर विद अनलिमिटेड कैपेसिटी का एक कंसेप्ट है। तो ये वाला जो हम कहते हैं दिस इज रेफर टू एज ऑटोमेटिक बफरिंग। जो आपका सेकेंड और थर्ड है, बफर विद आइदर द लिमिटेड कैपेसिटी और अनलिमिटेड कैपेसिटी, दैट इज रेफर टू एज द ऑटोमेटिक बफरिंग। सो अगर एक नॉलेज चेक कर लेते हैं इस लेक्चर में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नंबर 1 व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। देन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के फर्दर कौन कौन से टाइप होते हैं, एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के फर्दर कौन कौन से टाइप होते हैं, और जो हम बफरिंग करते हैं, बफरिंग कितने टाइप्स हो सकते हैं।